जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके और क्लास 10th ICSE CBSE और स्टेट बोर्ड के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो लाइट से रिलेटेड बनाया है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, उस पर विजिट करके सारे लेक्चर आप देख चुके होंगे जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड है और उनके कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये लास्ट लेक्चर है मेरा जो रिफ्रैक्शन चैप्टर में हम करवा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फिनोमेना हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ओबे करते हैं। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ओबे करने के लिए अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है ऑन अ हॉट सनी डे, मतलब बहुत गर्मी का दिन है और उस गर्मी के दिनों में ड्राइवर जब रोड पर गाड़ी चलाता है तो उसको ऐसा लगता है कि रोड पर आगे जो है ना वो पानी है, रोड पर आगे क्या है, पानी है। इस फिनोमेना को ज़्यादातर लोग गर्मी के दिनों में ऑब्जर्व किए होंगे कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं और कार चलाते हैं, अपना कोई भी आप ऐसे चल रहे हो रोड पर, तो रोड पर ऐसा लगता है कि आगे चलकर क्या है, वो एक बड़ा सा मतलब झील है, पानी है, पॉन्ड है, तालाब है या सड़क पर पानी गिरा हुआ है, जिसको आप सिंपल बोलचाल भाषा में आप मिरेज भी बोल सकते हो। तो उसको ऐसा लगता है, तो फिर मिरेज इज द एग्जाम्पल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, गर्मी के दिनों में तो आप मिरेज देखते हो, ठंडी के दिनों में लूमिंग आप देखते हो। मिरेज का मतलब होता है कि आप ऐसा देखते हो कि सड़क पर पानी है, और लूमिंग का मतलब होता है कि ठंडे जगहों पर आप ये देखते हो कि जो पानी में जो नाव चलती है, बोट चलती है, वो बोट पानी पर ना चलकर पानी से कुछ ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, तो उसको लूमिंग बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपने एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब लिया और उसको वाटर के अंदर रखा, तो बीकर को इन बीकर के में जो वाटर लिया है उसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब को रखते हैं, तो इट्स माउथ आउटसाइड द वाटर सरफेस साइन और लाइक अ मिरर व्हेन द सीन इज द सर्टेन एंगल। जब आप किसी सर्टेन एंगल से देखते हो तो उसका माउथ थोड़ा सा चमकीला नज़र आता है। तो ये सब एग्जांपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही हैं। आप जब कोई ग्लास क्रैक हो जाता है और उस क्रैक ग्लास को देखते हैं तो जहाँ पर क्रैक होता है वो बहुत शाइनिंग नज़र आती है, तो दिस इज, और वो शाइनिंग ऐसी नज़र आती है जैसे कि वहाँ से प्लेन मिरर लगा हो। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है कि पीस ऑफ द डायमंड ऑफ द स्पार्कलेस व्हेन द व्यूड फ्रॉम द सर्टेन डायरेक्शन। तो कह रहा है कि जब हम किसी सर्टेन एंगल से देखते हैं डायमंड को, तो डायमंड भी अपने कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से बहुत फेमस है। आप जानते ही हैं कि जब लाइट उसके अंदर जाती है तो लाइट को ट्रैप कर लेता है, और लाइट को ट्रैप करता है और उसको इतने मतलब सावधानी से इतने बढ़िया एंगल पर कटिंग की जाती है कि लाइट उसमें ट्रैप हो ही जाती है, क्योंकि उसमें लाइट ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना वो क्रिटिकल एंगल से इतना ज़्यादा हो जाता है। उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है भी, लगभग 24 से 25 डिग्री के बीच में है। तो इतने कम डिग्री पर लाइट जब इंसिडेंट होगी तो उसमें लाइट ट्रैप भी हो जाएगी, तो फिर वो आपको चमकीला नज़र आता है। तो वो जिसकी वजह से नज़र आता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। याद रखना, मूवी वगैरह में या जो कुछ भी दिखाया जाता है कि डायमंड अपने आप से चमकता रहता है, तो वो बहुत गलत बात है, वो मिसकॉन्सेप्शन है। लाइट अपने आप से चमकता नहीं है। लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो लाइट का क्रिटिकल एंगल इतना कम होता है डायमंड के लिए कि फिर वो लाइट उसमें ट्रैप हो जाती है, और वो लाइट बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से फिर आपको चमक दिखाई पड़ता है डायमंड के अंदर। तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। एंड ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट यूज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी को फाइबर ऑप्टिकल बहुत बढ़िया से यूज करता है। और क्या करता है यूज करके कि इलेक्ट्रिकल पल्स को या सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह पर वो बहुत लंबी डिस्टेंस के लिए बिना किसी एनर्जी लॉस, बिना किसी इंटेंसिटी लॉस के ट्रांसमिट किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज दिस टेक्निक दैट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई होप ये सारे लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और आज हम लोगों ने एक जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, तो ये हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए लेक्चर की,
जो लेक्चर है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, जो स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या किसी भी अदर बोर्ड के लिए बहुत यूजफुल लेक्चर रहेगा, जिसमें हम बेसिकली लेंस क्या होता है, लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेंस फार्मूला क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, लेंस के रूल कितने हैं, लेंस किस किस तरीके से बिहेव करता है, इमेज को छोटा बड़ा वर्चुअल कैसे बनाता है, ये सब सारी डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस लेक्चर के लिए बहुत वेट कर, आपको मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और मैं उस पर काम हमने शुरू कर दिया है। तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल के लिए, चैनल पर आप विजिट किए और वीडियो को देखे, और आपने शेयर किया, लाइक किया, या आपने इस कंटेंट को आपने सराहना की, तो इसके लिए थैंक्स। और मैं अगेन आपको बोलता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर द विजिट ऑफ चैनल फिजिक्स टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।